नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियां, मैथ टीचिंग मेथड्स। इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोस्तों चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की कर रहे हो, चाहे यूपी टेट या किसी भी राज्य की टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये शिक्षण विधियां हैं। अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं तो भी देखें, अगर आप लेवल सेकंड से साइंस मैथ से हैं तो एक बार इस वीडियो को आप समय निकाल कर जरूर देखें। वो क्वेश्चन है दोस्तों जो सिंपल होते हैं लेकिन एग्जाम में आपका क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों आपने बहुत कम पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन, तो एक बार इस वीडियो के अंदर आप जरूर देखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। आप अंत के अंदर जरूर बताएं कि आपके 35 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए। और सभी मित्रों से एक छोटा सा अनुरोध, सबसे पहले एक बार इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। अनुरोध है दोस्तों, शेयर जरूर करें। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? यहां पर पूछा क्या है कि जो गणित की सभी शाखाएं हैं उनके अंदर सबसे प्राचीनतम कौन सी शाखा है? तो सबसे प्राचीनतम कौन सी शाखा है दोस्तों? सांख्यिकी। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा? सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आप शिक्षण विधियां तो बहुत पढ़ते हैं, शिक्षण विधियों को आप रट लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। इसलिए जरूर देखें दोस्तों, हर जो एग्जाम होती है उसके अंदर 1 2 3 क्वेश्चन इनमें से आपको जरूर मिलेंगे। तो बात किसकी कर रहे हैं कि रेखा गणित में प्रायोगिक, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि तो कौन सी होगी आपकी? प्रदर्शन विधि। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, क्या क्या देखा जाए दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं पहले। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, सही है ये तो। शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, शिक्षण हेतु तो बहुत सारी विधियां अपनाई जाती है तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा। पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, तो पाठ्य वस्तु से संबंधित सभी विधियां होती है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है? एक अच्छी मूल्यांकन विधि जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि हो, वो ही सबसे अच्छी मूल्यांकन की विधि होती है। आपका ऑप्शन ए यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करें? देखें, जब छात्र संबंधित प्रत्यों में भिन्नता बताता है, गलत है। जब छात्र गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, नहीं दोस्तों। जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, सही होगा ऑप्शन सी। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को क्या है? चुनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसका अंतिम सोपान है। बहुत बार पढ़ा है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन। सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है? मूल्यांकन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, पाठ योजना का भाग नहीं है। पाठ योजना का भाग नहीं है। यहां पर आपको पूछा है 4 ऑप्शनों में से पाठ योजना का भाग कौन सा नहीं है? प्राप्य उद्देश्य पाठ योजना का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट है पाठ प्रस्तुति योजना, यह भी भाग है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ योजना से शिक्षा का क्या उद्देश्य कोई मतलब नहीं रहता है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम जगह आपको ऐसा क्वेश्चन है जो मिलेगा। गणित के जो मानसिक सिद्धांत है उसके जन्मदाता कौन है? प्लेटो। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था?
प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निगमन विधि का उपयोग है, निगमन विधि है उसका उपयोग क्या है? देखते हैं निगमन विधि का। मानसिक क्षमता बढ़ाना सभी विधियों का होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना सभी विधियों का होता है, सूत्र की स्थापना करना नहीं। यहां पर पूछा है कि निगमन विधि का ही बताना है, तो सूत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है, निगमन विधि में किया जाता है। दोस्तों समझ कर करना, ऐसे ऑप्शन है जो आपको ये लगेंगे कि सभी सही है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन डी आपका यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। ध्यान से देखिए यहां पर, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, दो होते हैं ये शिक्षण सूत्र। तो इस शिक्षण सूत्र पर, सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी होगी, निगमन विधि होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा लगे जिसमें आपको ऐसा लगता है कि सर ने कुछ गलत बता दिया है, तो आप संकोच ना करें, कमेंट करें दोस्तों, समाधान कमेंट में जरूर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। यहां पर ध्यान से देखें, विशिष्ट से तो सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि रहेगी आपकी संश्लेषण विधि। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? रेखा गणित के अंदर कौन से आयाम है जिनको प्रमुख स्थान दिया जाता है दोस्तों? तो किनको दिया जाता है? रेखा गणित की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रेखा गणित के अंदर किसको दिया जाता है? आकार को, आकार के साथ विस्तार को, विस्तार के साथ स्थिति को। तो आपका यहां पर ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ कर करना होगा दोस्तों इसको। जो गणित शिक्षण है इसके जो प्रेरणात्मक सिद्धांत है उनके सूत्र कैसे हैं? सक्रियता है, उनमें संजीवता है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत सूत्र, उनमें सूत्र है, उनमें संजीवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो देखते हैं। शिक्षक को पाठ याद होता है? नहीं है दोस्तों। ये तो विषय वस्तु का विकास मुख्य अवस्थित ढंग से किया जा सकता है। सही है दोस्तों। पाठ योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो विषय वस्तु है उसका विकास है वो व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, ये तो आप सभी को पता है किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के जो नियम है, जो निष्कर्ष है, वो वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। वह उद्देश्य जिनको शिक्षक है गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण उद्देश्य। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। गणित शिक्षण का जो मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत ब्लूप्रिंट क्या है? क्या है दोस्तों? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। मकान की जिस प्रकार नींव आधारशिला होती है उसी प्रकार मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट होता है वो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। तो योजना विधि भी है, निगमन विधि भी है। अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे?
अब जो अधिगम अनुभव आपने किए हैं वो कितने प्रभावी रहे, ये भी है दोस्तों जो वैज्ञानिक विधि है उस पर आधारित। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, विषय वस्तु का चयन भी होता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण भी होता है, शिक्षण विधियों का निर्माण भी होता है। तो आपका क्या रहेगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। बात किसकी की जा रही है, माध्यमिक स्तर की। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की विधि कौन सी है, आगमन निगमन विधि, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। बहुत अच्छा है, हासिल हम बोलते हैं ना, जिस प्रकार हम 8 और 9 को अगर हम जोड़े कि 37 और 38 को जोड़ते हैं तो हम सबसे पहले 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होंगे, 15 का 1, हाथ का 1 या हासिल का 1 बच जाता है। तो इस संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था दोस्तों, श्रीधर, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। छात्र है जो वृत्त व गोले के अंदर क्या करता है, तुलना करता है, मतलब वह किस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, वह अवबोध उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। अवबोध जो उद्देश्य है उसका उसकी पूर्ति कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। जो गणित का शिक्षक है या अध्यापक है वो अवरोही क्रम का, जब गणित पढ़ा रहा है तो अवरोही क्रम का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो वो किस विधि से प्रेरित है, निगमन विधि से, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला जो विधि है वो आगमन विधि का क्या है, विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। जो खेल के मैदान होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञान आपको ज्ञात करना या ज्ञान कराने के अंदर सहायक विधि आपकी कौन सी होगी, क्रिया विधि दोस्तों, ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। वृत्त की परिधि है, व्यास है, उनके अंदर आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, तो कौन सी विधि, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। जो गणित विषय है इसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो किस विधि पर आधारित है और किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, संश्लेषण विधि, ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया। इकाई जो उपागम है वो किस शिक्षाविद ने दिया था, मॉरिसन ने, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। नेत्रहीन विद्यार्थी है उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार या प्रतिपादन है वो किसने किया था, लुईस ब्रेल ने, यहां पे लुई लिखा हुआ, लुईस ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। जैकब एल मोरेनो, तो मोरेनो का संबंध किस विधि से है, समाजमिति विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान जो विधि है उसका समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है, निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गणित में दर्शे सर्वे सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है।
तो गणित के अंदर दर्शे और सर्वे सामग्री का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे बालकों में रुचि जागृत हो सके, बालकों में रुचि की जागृति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की विशेषता तो तर्कपूर्णता भी है, परिणामों की निश्चितता भी है, शुद्धता भी है। डी ऑप्शन सभी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है, आपका गणित विषय है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 35 क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा लगता है कि मैंने गलत बताया है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, समाधान जरूर होगा। और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, लाइक और शेयर जरूर करें।